नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सुश्री शर्मा। चलिए आप लोग करते खबरों की ओर। फारबिसगंज बार एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन की संयुक्त बैठक शनिवार को वकालत खाना परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दोनों संघ के अधिकारियों वकीलों ने भाग लिया। बैठक में फारबिसगंज सिविल कोर्ट में 30 करोड़ की लागत से बने 10 कोर्ट रूम भवन, न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवन समेत अन्य भवन निर्माण और उसमें संसाधन लग जाने के बावजूद केवल CIS कार्य नहीं होने के कारण चालू नहीं पाने, फारबिसगंज में क्रिमिनल कोर्ट शुरू नहीं होने, वकालत खाना भवन के लिए भूमि नहीं दिए जाने तथा वकालत खाना भवन का निर्माण नहीं होने एवं न्यायालय भवन तक पहुंचाने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी में अप्रोच रोड नहीं बनाए जाने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने बैठक में सर्वसम्मति से चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जिसके तहत वकीलों ने 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत न्यायिक कार्यों से अलग रहने का निर्णय लिया। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत सब जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, STM कोर्ट, DCLR कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट से वकीलों ने अलग रहने का निर्णय लिया। वहीं 9 सितंबर को न्यायिक कार्यों से अलग करते हुए वकीलों ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। इस बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश चंद्र वर्मा, महासचिव गोपाल प्रसाद, एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव सुरेश प्रसाद, सानिल सिन्हा, कौशल वर्मा समेत दर्जनों वकील शामिल थे। मैं विश्वजीत प्रसाद, एडवोकेट एसोसिएशन सिविल कोर्ट फारबिसगंज का अध्यक्ष। ये हमारे मित्र हैं बार एसोसिएशन फारबिसगंज, राजेश चंद्र वर्मा जी। हम लोग संयुक्त रूप से न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष किया। ये संघर्ष आज प्रारंभ नहीं हो रहा है। ये संघर्ष करते करते तो हम लोग का उम्र मतलब जब 60 पार करके 62, 63, 65 पर चले गए हैं। कितने लोग बुढ़ा गए हैं, कितने लोग का प्रैक्टिस छूट गया है। इस अनुमंडल का स्थापना 1990 से होने के बाद हम लोगों के साथ सिर्फ चिटबाजी कहा जाए, ठगने का प्रयास कहा जाए या झूठा प्रलोभन दे के आज तक रखा गया है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक सिविल कोर्ट का यहाँ शुभारंभ हुआ। छोटा सा सिविल कोर्ट के रूम में अभी 2 सिविल कोर्ट चल रहा है, सब जज और मुंसफ का। न्यायाधीश जो आते हैं यहाँ पर उनको एक बैठने का अभी तक मतलब न तो जनप्रतिनिधि की ओर से हुआ है, आज तक किसी प्रकार का सुविधा दिया गया है, न किसी प्रकार का सरकार की ओर से, न न्याय मंडल की ओर से सुविधा है। ये सारा टीम का सेट हम अधिवक्ताओं का स्थिति यह है कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जो न्यायपालिका में एक अधिवक्ता को विद्वान अधिवक्ता का दर्जा दिया गया है, वह विद्वान अधिवक्ता का दर्जा क्या है ये पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता महसूस कर रहे हैं। बाकी इस दर्द को किसी ने आज तक महसूस करने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ लंबी लंबी भाषण और लंबी लंबी गाथाएं। और तो और हम लोग अपने परिवार से काफ़ी दुखी हैं। हमारे न्याय मंडल के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा जब फारबिसगंज में आगमन हुआ तो उनके द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का कष्ट देखकर हम काफ़ी दुखी हैं और 3 माह के भीतर हम यहाँ क्रिमिनल कोर्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आज 9वां महीना चला गया, 6 महीना से कोई भी नहीं, जबकि इतना लेटर राइटिंग हम लोग किए हैं। एक सवाल का जवाब देने में भी लोगों के साथ लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। आज तक हम लोगों का कोई झूठा आश्वासन भी नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग मर्माहत है। और सबसे बड़ी बात है, मैं मीडिया कर्मी से आग्रह करूंगा कि आप अपने आप को जागिए। आप जिस पद पर हैं वह लोकतंत्र के बचाने का सबसे बड़ा स्तंभ के रूप में आप हैं। आप लोगों के जागे बिना न्याय हम लोगों को अधूरा रह जाएगा। इसलिए न्याय मंडल आपसे आग्रह करता है, प्रेस मीडिया से आग्रह करता है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका में हम सबसे ऊपर हैं, इसके बावजूद भी आप हमारे स्तंभ हैं। आप अपने आवाज़ से हम लोगों को भी सहारा दीजिए, तब ये फारबिसगंज चमकेगा। नहीं तो यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, पार्टियों की कमी नहीं है। आज हम लोग निर्णय ले लिए हैं, अब हम लोग वृद्धा पेंशन का भीख मांगने के लिए किसी पदाधिकारी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मांगते मांगते अब थक चुके हैं, पाँव काम नहीं कर रहा है। लोगों ने मत देके हम लोगों को इस स्थान पर बैठाया है कि आप लोग आवाज़ बुलंद करें। तो आज अंतिम ये बुलंदी का सहारा आप लोगों के साथ हम लोग न्याय निर्णय मंडल से यह निर्णय ले चुके हैं कि अब हम लोगों के पास जिनको देना होगा वो स्वयं आके दे देंगे। और इसके लिए हम लोग दोनों संघ, तमाम अधिवक्ता, हजारों अधिवक्ता यह निर्णय ले चुके हैं
कि 9/9/2025 से रोज मंगलवार से हम लोग न्यायिक कार्य से अलग होके और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से देने जा रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन शांति रूप से देते रहेंगे और न्यायिक कार्य से हम लोग अलग हो जाएंगे 9 तारीख से। वह विश्वजीत प्रसाद, अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन सिविल कोर्ट फारबिसगंज। आज फारबिसगंज मंडल के आप प्रेस मीडिया के साथियों का फारबिसगंज बार और एडवोकेट एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता मित्रों की ओर से अभिनंदन है, क्योंकि हमारा संघर्ष अब पुनः एक बार जारी होने वाला है। हम लोग फारबिसगंज अनुमंडल के लोग बिहार प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के लोग हैं और यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। 1990 में अनुमंडल बना, हमारे मित्र ने बता दिया, और 2006 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 अनुमंडल में फारबिसगंज को विधि विभाग 5 नंबर पर 2008 में चिन्हित किया और 2025 हो गया। और ये जो 10 कोर्ट रूम बिल्डिंग है और अन्य बिल्डिंग लगभग 30 करोड़ के लागत का बिल्डिंग है, सफ़ेद हाथी बन गया। 31/3/25 को माननीय अशोक कुमार पांडे, इंस्पेक्टिंग एरिया न्याय मंडल फारबिसगंज आए थे और आप लोगों और अधिवक्ता था इस अनुमंडल क्षेत्र की जनता के सामने उन्होंने वादा किया था, विश्वास दिलाया था कि 3 महीना में सिविल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ आरंभ करा दिया जाएगा। 3 महीना के जगह आज 9 महीना बीतने जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं और पत्राचार का भी कहीं से कोई जवाब नहीं है। अंत में हम लोग सभी दोनों संघ के पदाधिकारीगण अपने सभी मित्रों के साथ बैठक करते, विचार विमर्श करते निर्णय लिया गया कि अब हम लोग को पुनः जंग में जाना होगा, अपने मांग की पूर्ति के लिए संघर्ष करना होगा। इसी संदर्भ में हम लोगों ने निर्णय लिया 9/9/2025 से सभी अधिवक्तागण फारबिसगंज के सभी कोर्ट यथा दीवानी कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, डीसीएलआर कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट का हम लोग अलग रहेंगे, अलग से न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे जब तक कि हम लोग की मांग की पूर्ति नहीं हो जाती। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जा रहे हैं। सकते हैं हम लोग न्यायिक कार्य से अलग, न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। प्रतिबंधित किया गया, लेकिन हम अपने न्यायिक कार्य से अपनी मांग के लिए, अनुमंडल क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए हम लोग न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिए हैं और आप लोग का पूर्ण सहयोग हम लोग चाहते हैं। सरकार तक आप लोग हम लोग की बात को पहुंचा सकते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग। लोगों को न्याय दिलाने वाले वकील आज खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं, दोषी किसे मानेंगे? सरकार को व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था को कहीं दोषी मानेंगे? हम लोग को कहने में कोई ऐसी नहीं है कि जो न्याय के पद पर बैठे हुए हैं आज वही के द्वारा हम ही लोगों को ठगा जा रहा है। जनता को क्या मिलेगा? तो जब हम लोग ही खुद ठगा रहे हैं तो जनता को न्याय कहाँ से दे सकेंगे और कहाँ से मिल सकेगा? 1 मिनट और धन्यवाद। परिचय आपके? हमको इसमें पत्रकार बंधु कुछ और सवाल छूट गया था। ये 10 कोर्ट रूम बिल्डिंग जो क्रिमिनल कोर्ट उद्घाटन होना था वो तो हुआ नहीं। वकीलों के लिए जो वकालत खाना होता है पूरे इंडिया में, फारबिसगंज में आज तक जमीन चिन्हित है लेकिन जमीन नहीं दिया जा रहा है। अररिया जिला प्रशासन वकालत खाना भवन के निर्माण के लिए जमीन नहीं दे रहा है। थकते थकते लिखते लिखते हम लोग थक गए। वहीं सड़क क्या है, पूरी सड़क 1 किलोमीटर बनना है जिसके लिए 1,87,00,000 रुपया का मुआवजा राशि भी दे दिया गया, सड़क आज तक नहीं बना। सारी समस्या राजेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता, वर्तमान अध्यक्ष बार एसोसिएशन फारबिसगंज। हम लोगों को बार बार प्रशासनिक पदाधिकारियों, चाहे अपर कोर्ट के जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ठगा जा रहा है। कभी कहा गया कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये पूर्ण रूप से बना नहीं है, इसमें इंटरनेट नहीं लगा है, इसमें विलम्ब किया गया। कभी रास्ता का बहाना लेकर विलम्ब किया गया। बार बार विलम्ब की जाती रही है। इंस्पेक्टिव जज के द्वारा ये कहे जाने के बाद कि हम लोग 3 महीना में यहाँ क्रिमिनल कोर्ट चालू कर देंगे, नहीं किया जाना हम सभी अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी दुखद है। इस कारण हम सभी अधिवक्ता क्षुब्ध होकर ये आगे निश्चय किए हैं कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और हड़ताल तब तक रहेगी जब तक सरकार के द्वारा या सक्षम
पदाधिकारियों के द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं। किसी रास्ते का जिक्र आप कर रहे थे, किसी रास्ते का, उसके बारे में क्या मानना है? रास्ता यहाँ से NS से जोड़ना है, सारा चीज अधिग्रहण हो चुका है। फिर सरकारी प्रशासनिक अफसरों के द्वारा नेग्लिजेंसी के कारण ये रास्ता नहीं बन रहा है। टेंडर हो गया है, सब कुछ हो जाने के बाद भी विलम्ब किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक साजिश चल रही है। वकालत खाना के बारे में हम लोग को बैठने का जो जगह है इस्तेमाल किया जाना था, जहाँ हम लोग बनाने चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन हम लोग हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। उसके पीछे क्या कारण है ये समझ में नहीं आता। ये कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश लग रही है या कोई ऊपर से किसी तरह का दबाव है ताकि फारबिसगंज अनुमंडल की जनता परेशान हो। आश्चर्य की बात तो ये है कि प्रशासन की इस नाकामी। क्या परिचय होगी आपका? अनिल कुमार सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन फारबिसगंज।